हेलो दोस्तों, मार्केट लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रनिंग प्लेट करेक्शन। रनिंग प्लेट करेक्शन इलियट वेव का बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक पैटर्न है, तो ये बिगनर के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हमने एग्जांपल लिया है बिटकॉइन का। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसमें हम रनिंग प्लेट करेक्शन जो है मैं मोबाइल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आगे बढ़ने से पहले हम कल के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो कल के दिन हमारे लिए क्या लेवल इम्पोर्टेंट था, किस लेवल पे हम काम कर रहे थे, जो कि मैंने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो ग्रुप है उसमें मैंने कल ही उनके साथ में शेयर किया था और उनको क्या लेवल दिए थे। तो उसके लिए हमारे जो लेवल थे उसकी बात कर लेते हैं। तो ये हमारा निफ्टी का फीचर का चार्ट है। निफ्टी का फीचर का चार्ट है। इसमें हम किस लेवल पे काम कर रहे थे। हमारे लिए दो ही लाइन इंपॉर्टेंट होती है, एक सपोर्ट लाइन होती है जो कि इसमें मैंने ग्रीन से मार्क कर रखा, और एक रेजिस्टेंस लेवल होती है। तो रेजिस्टेंस कौन सा होने वाला है और कौन सा सपोर्ट होने वाला है, तो किस लेवल पे हम काम करेंगे, तो ये फीचर के माध्यम से हमने इसको कल सुबह 7 बजे ही अपडेट कर दिया था अपने ट्रेडर्स को, अपने ग्रुप वाले स्टूडेंट्स को। उसके बाद में जैसे हमने बैंक निफ्टी का एक ये ट्रेड दिया था 9:40 पे, जब प्राइस हमारा 44,468 के पास में चल रहा था, तो हमारा टारगेट था 44,700 के ऊपर का। 44,720 से लेकर के 44,750 तक हमारा टारगेट था। तो वो किस तरीके से अचीव हुए, तो हमारा वो टारगेट की बात करें तो हमारे वो टारगेट किस तरीके से अचीव हुए हैं, उसका अगर स्क्रीनशॉट दिखाऊं तो स्क्रीनशॉट देख सकते हो। बैंक निफ्टी का ये देखिए, बैंक निफ्टी ने हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था उसी के पास में रेजिस्टेंस लिया है। और जो मॉर्निंग में जो हमारा फ्यूचर को अपडेट किया था, फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर को देखिए, हमारे लिए जो दो लेवल इंपॉर्टेंट थे। हमारा 19,450 के ऊपर जैसे ही हम ट्रेड करेंगे तो हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल था नेक्स्ट जो कि 19,800 का। तो 19,800 का इसने बिल्कुल उस रेजिस्टेंस को इसने रेस्पेक्ट किया है। तो ये तो हो गई हमारी परफॉर्मेंस की बात, जो कि हमारे स्टूडेंट्स के साथ में मैं सुबह ही मॉर्निंग में अपडेट कर देता हूँ। और अगर कोई पैटर्न बनता है, कौन सा लेवल रहेगा हमारे लिए, कौन सा ट्रेड हमारे लिए एक्यूरेसी ज़्यादा एक्यूरेसी वाला होगा, 90 to 95% की एक्यूरेसी किस पैटर्न में आएगी, तो उसकी सारी बातों को हम डिस्कस कर देते हैं। अब इसमें जो मैंने बिटकॉइन का चार्ट लिया है, डेली चार्ट है ये। डेली चार्ट पे मैं आपको रनिंग फ्लैट समझा देता हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल पे ही समझा पाऊँगा आज, क्योंकि मेरे पास मैं बाहर हूँ, तो इसको मैं समझा देता हूँ आपको। बिगनर के लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये, किस तरीके से लेवलिंग की जाती है और किस तरीके से हम अंडरस्टैंड करें। नेट स्लो चल रहा है क्या दोस्त? हाँ, बिटकॉइन निफ्टी का चार्ट आ गया था। बिटकॉइन का लेते हैं, बिटकॉइन का डेली चार्ट। डेली चार्ट पे क्या है कि उसमें रनिंग फ्लैट करेक्शन बना है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। डेली चार्ट ये आ गया हमारा डेली चार्ट। अगर आज के दिन पॉसिबल हुआ तो मैं आपको निफ्टी का एनालिसिस प्रोवाइड कर दूंगा, और लेकिन बिगनर के लिए देखिए, प्राइस का जब यहाँ से 15,400 से चलना शुरू किया है तो उसको काउंट करेंगे आप। तो ये 1 2 3 4 5 ये हमारा मोटी वेव बन गया, इम्पल्स वेव बन गया है। और इसमें इलियट वेव के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ये माइन्यूट डिग्री हमारा कंप्लीट हो गया। देन 5th वेव से हमारा डाउन साइड में मूव आया है। तो ये हमारी इंटरनल किस तरीके से वेव होगी, इंटरनल अगर इसको देखें, इसको लेबलिंग करें तो इसके इंटरनल को देखेंगे तो आप इसके ए, बी और सी इस तरीके से इसके इंटरनल मिला करके ABC मिला करके हमारा ए बन गया। देन यहाँ से बी वेव इसमें क्लियर नहीं है। रनिंग फ्लैट के रूल क्या कहता है कि रनिंग फ्लैट में बी वेव बियॉन्ड द एंड पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेव ए। वेव ए कहाँ से स्टार्ट हुई है, जहाँ पे वेव 5th हमारी एंड हुई है, ये वाला लेवल 30,800 का, इसके ऊपर जाकर के एंड हुई है। किस तरीके से बनी है ये ABC न बन करके ये हमारा एक मोटी वेव के स्ट्रक्चर में जाके बनी है।
तो बी वेव हमारी ये होगी। देन वहाँ से हमारा सी वेव का रूल क्या कहता है कि सी वेव एंड पॉइंट ऑफ वेव ए से पहले एंड होनी चाहिए। तो वेव ए का एंड पॉइंट जो है ये वाला है हमारे लिए, इसको मार्क कर लेते हैं, ये 24,800 का। तो सी वेव इससे पहले ही एंड हो रही है। किस तरीके से एंड हो रही है, यहाँ से 1 2 3 4 और 5। तो सी वेव इससे पहले एंड होनी चाहिए, इससे पहले होगी, क्योंकि इसका रनिंग फ्लैट का जो स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है कि 3 3 5 का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इसमें बी वेव जो है इसके इंटरनल 3 का नहीं है और सी के करैक्टर इसमें 1 2 3 4 5 करके है। देन अब ये हमारी मोटी वेव बनी है, ये हमारी इम्पल्स वेव बनी है, ये करेक्शन आया है ए बी सी करके, ये ए बी सी करके करेक्टिव वेव बनी है, जो कि इस मोटी वेव का 38% ये रिट्रेस हुआ। तो 38% रिट्रेसमेंट पे ये जा करके हमारा ए बी सी करके रनिंग फ्लैट बन गया है। तो देन हमारी नेक्स्ट मोटिव स्टार्ट होनी चाहिए, जो कि नेक्स्ट मोटिव स्टार्ट होएगी तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो प्राइस जैसे इसके ऊपर ट्रेड करता है यहाँ पे हमें इम्पल्स वेव बनती है, मोटी वेव बनती है। देन हमें कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि नेक्स्ट हमारी मोटी वेव स्टार्ट हो जाएगी। तो रनिंग फ्लैट के जो करैक्टर हैं वो करैक्टर किस तरीके से होते हैं, उसमें इसकी बात करें तो उसमें बताता हूँ आपको, टाइप करके बता देता हूँ। रनिंग फ्लैट में क्या होता है, रनिंग फ्लैट करेक्शन, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है 3 वेव ए के अंदर 3 वेव्स होती है और वेव बी के अंदर भी 3 होती है और वेव सी के इंटरनल 5 होते हैं। तो इसमें 3 3 5 का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसमें वेव बी के अंदर हमारे 3 मूव्स नहीं है। ये मोटी वेव है, मोटी वेव का मोटी वेव बनी है ये। अगर इसके इंटरनल के देखें तो इसके 1 2 3 4 5 करके मोटी वेव बनी है। देन इस टोटल वेव का ए बी सी करके ये करेक्टिव वेव बनी है। तो नेक्स्ट मोटी वेव की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, ये साइकिल ओवर हो चुकी है। RSI पर अगर देखें तो इसको यहाँ से अगर देखें तो ये साइकिल ओवर जो हो चुकी है, तो नेक्स्ट साइकिल बनेगी। तो बिटकॉइन में, अगर बिटकॉइन के माध्यम से मैंने आपको रनिंग फ्लैट समझाने की कोशिश करी है। ये स्क्रीन क्या है कि मोबाइल पे है, तो मोबाइल पे आपको इतना क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन इस स्क्रीनशॉट को अगर आप देखेंगे तो इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। बिगिनर के लिए हेल्पफुल होगा। ये इम्पल्स बन गया हमारी, ये इम्पल्स है, देन इसका करेक्शन आया है, देन ये करेक्टिव वेव है, तो नेक्स्ट इम्पल्स की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है ना दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लर्निंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।